जय माता दी। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होगी और इस बार की नवरात्रि की कलश स्थापना कब है और हमें इस बार कलश को कब स्थापित करना है, इसका मुहूर्त और नवरात्रि का महत्व हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कलश स्थापना नवरात्रि का सबसे प्रमुख कार्य है। इसे शुभ मुहूर्त और नियम पूर्वक करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। सुबह 6:12 बजे से 10:42 बजे तक अभिजीत मुहूर्त कहा गया है और प्रदोष काल एवं अमृत काल में भी स्थापना उत्तम मानी जाती है। तो इस बार कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ होगा। इस समय पर तो नवरात्रि का महत्व सुने तो माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सद्भावना व शक्ति की साधना, यह पर्व नकारात्मक शक्तियों पर सकारात्मक ऊर्जा की विजय का प्रतीक है। घर में सुख शांति, कलश स्थापना से घर में पवित्रता, समृद्धि और शक्ति का संचार होता है। आध्यात्मिक महत्व, भक्त उपवास, भजन कीर्तन, दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करके देवी कृपा प्राप्त कर सकते हैं आप। विजयादशमी के दिन जो नवरात्रि के अंत में दशहरा मनाया जाता है, जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो शारदीय नवरात्रि में माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन देवी के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। तो शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों के लिए 9 स्वरूप माता जी के होते हैं, जिसमें से पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। इसकी पूजन विधि कुछ इस प्रकार रहेगी कि कलश स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। सफेद फूल, घी का दीपक और चंदन अर्पित करनी चाहिए माँ शैलपुत्री को। ये पर्वत की पुत्री है। इनकी उपासना से मनोबल और स्थिरता मिलती है। तो और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजन विधि में हमें शुद्ध घी का दीपक जलाकर पुष्प, अक्षत और सुगंध अर्पित करने चाहिए। तप, त्याग और संयम की शक्ति है माँ ब्रह्मचारिणी। शिक्षा और साधना में सफलता प्राप्त होती है इस दिन। तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई अर्पित करनी चाहिए माता को, या पीला या सुनहरा फूल चढ़ाना चाहिए। इनके पूजन से साहस, शौर्य और भय से मुक्ति मिलती है। तो चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का। तो इसकी पूजन विधि में माँ कुष्मांडा को मालपुआ या मीठे भोग के साथ कलश की पूजा करनी चाहिए। ये ब्रह्मांड सृष्टि की अधिष्ठात्री है। आरोग्य और ऊर्जा भी हमें प्रदान करती है माँ। और पांचवें दिन हमें माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और इसकी पूजा में हमें केले का भोग माँ को लगाना चाहिए और पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। तो माँ की कृपा से संतान सुख और परिवार में सुख शांति हमें मिलती है। और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें हमें शहद या मिश्री का भोग लगाना चाहिए और लाल फूल चढ़ाना चाहिए माँ को। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करती है और शक्ति प्रदान करती है माँ कात्यायनी। और 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है। इसकी पूजन में हमें गुड़ और धान्य का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में दीप प्रज्वलित करने चाहिए और भय, जादू टोना और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाती है माँ कालरात्रि। 8वें दिन हमें माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा में हमें नारियल और हलवा का भोग लगाना चाहिए और सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। इनकी पूजा से पवित्रता, सुंदरता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। तो इस दिन माँ तिल या तिल से बने लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ये सभी सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती है। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है।
तो ये थे माँ 9 दिन जो भी हमें माँ की कृपा मिलती है और हमें इन सभी माताओं की पूजा किस तरह करनी चाहिए ये मैंने आपको बताया। और अष्टमी व नवमी का भी विशेष महत्व हमें माना गया है। तो अष्टमी और नवमी तिथि को भी कन्या पूजन करना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना और उपहार देना चाहिए कुछ ना कुछ, अत्यंत शुभ माना गया है ये। तो इससे घर में सुख समृद्धि और माता रानी की कृपा बनी रहती है। तो नवरात्रि की इस बार की आपको यह जानकारी कैसी लगी? तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।